हेलो नाज़रीन। तो सियानी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किरण जो है वो अपनी ओछी और गिरी हुई हरकतों पर उतर आई आई है। उससे अब अपना लालच जो है वो ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा रहा है। उसका बस नहीं चल रहा है कि ससुराल के बस डिमांड्स और मुतालबात ही उनके आगे रखती रहे और कीमती से कीमती चीज़ें जो है वो बटोरती रहे। दूसरी तरफ रस्मों पे नाम पर जो है वो लाखों का अखराजात जो है वो करवा रही है। अपने माँ-बाप की तरफ तो उसकी लॉटरी निकल आई है, मगर ससुराल वालों के ऊपर जो है वो ज़ोर और दबाव डाल-डाल कर जो है वो अपनी फ़िज़ूल किस्म की ख्वाहिशों को पूरा किया जा रहा है। उसके सास-ससुर जो हैं वो बहुत ही सादा फ़ितरत लोग हैं। वो इस तरह की रसूमात को जो है वो खराफ़ात समझते हैं। वो ऐसी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी खर्चना नहीं चाहते, मगर वो अपने बेटे के हाथों जो है वो बहुत मजबूर हो चुके हैं। ज़रबात को किरण के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। वो बस किरण की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। ये सारी बातों से जो है वो किरण के सास-ससुर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ से हैं, मगर वो फिर भी अपने बेटे को हाथों मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं और वो उसका दिल दुखाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ किरण की अम्मा अजीब ही शगुफ़े छोड़ती रहती हैं। कभी कहती हैं कि आप लोगों ने मेरी बेटी का अच्छा इस्तकबाल नहीं किया, आप लोगों को मेहमान नवाज़ी करनी नहीं आती। और हर वक़्त अपनी दौलत का रोब झाड़ने के लिए जो है वो कीमती-कीमती तोहफ़े और चीज़ें ला-ला के जो है वो उनको दिखाती रहती हैं कि हमारे ख़ानदान में तो यूँ रस्में की जाती हैं, हमारे ख़ानदान में तो यूँ अख़राजात किए जाते हैं। इस तरह की बातें करने का मकसद ये है कि बस उनको ये बताया जाए कि हम लोग बहुत ही जद्दी-पुश्ती अमीर लोग हैं, ताकि वो भी किरण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लुटाएँ। दूसरी तरफ जो किरण है वो अब वलीमे के लिए महँगे से महँगा लिबास चाह रही है। तो उसके ससुराल वालों ने जो ड्रेस उसके लिए सिलेक्ट किया है, वो उसके ऊपर मुँह बना रही है। अपनी माँ से कहती है कि मुझे इस तरह का सस्ता-सा लिबास लेकर दे दिया है। तो उसकी माँ कहती है, हाय! इतने अमीर लोग हैं, पैसा लगाते वक़्त इनका दिल देखो कैसे घट रहा है। बस तुम ऐसा करना, 2 के तुम्हारे बच्चे हों, थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाओ, तो बस अपने शौहर को लेके साइड पे हो जाना। तुम्हारा शौहर जो है वो इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा है, सारा पैसा उसके ही कंट्रोल में है। तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। दोनों माँ-बेटियाँ जो है वो फ़िज़ूल किस्म की प्लानिंग जो है वो करती रहती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीमे वाले दिन भी जो है किरण की अजीब-अजीब हरकतें हैं। अजीब-अजीब तरीके से बैठ रही है, किसी को अहमियत ही नहीं दे रही है। दुल्हनों वाली जो है वो बिल्कुल भी शर्माहट उसके अंदर नहीं है। बहुत ही बेबाक किस्म की लड़की साबित हुई है। किरण की सास जो है वो धीमे मिजाज की खातून है। वो मामले को जो है वो दबाने की कोशिश करती रहती हैं, मगर किरण के ससुर को ये हरकतें देख-देख कर बहुत गुस्सा आता रहता है। वो कहते हैं, ना जाने ये किस किस्म की बहू हम ब्याह कर ले आए हैं। इस कदर नमूदो-नुमाइश और दिखावा करने वाले लोग हैं। जब देखो ये शोखियाँ ही मारते रहते हैं। दूसरी तरफ ज़ुहैब भी यही कहता है कि मुझे इस तरह के लोग जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। किरण की माँ जो है वो नाश्ता लेकर ढेरों पैसे लगाकर जो है वो महँगा तरीन नाश्ता लेकर जो है उस किरण के ससुराल पहुँच जाती हैं। किरण के ससुराल वाले मना भी करते हैं कि हम लोग को इतने नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़े से लोग हैं। मगर किरण की माँ ने दिखाना भी तो है कि उसके पास बहुत दौलत है। वो कहती है, हमारे यहाँ तो बेटियों के घरों में इसी तरह जाया जाता है। हम तो 50-60 लोगों से कम का नाश्ता नहीं लेकर जाते हैं। लिहाज़ा वो बहुत ज़्यादा नाश्ता ला के उनके टेबल पे रख कर उनके आगे खोल-खोल के दिखा रही होती है कि जी मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है और हम जो है वो इसी तरह ही पैसा इस्तेमाल करते हैं, पैसे को बचाते नहीं हैं। किरण के ससुराल वाले जो ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। दूसरी तरफ किरण जो है वो बात-बात पर मुँह बना रही है। पहले दिन की दुल्हन वो लग ही नहीं रही है। ज़रबाब जो है वो बस उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फ़िज़ूल-फ़िज़ूल हरकतें वो करती रहती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे नाज़रीन के ज़ुहैब को जो है वो उजाला शादी में बहुत ही पसंद आती है। उसका ये मासूम और कम-गो-सी लड़की जो है वो बहुत ही पुरकशिश महसूस होती है। वो उजाला को जो है वो सारी शादी में देखता रहता है और वो सोचता रहता है कि ये भाभी की कज़न लगती ही नहीं है। ये कितने धीमे मिज़ाज की और सादा लड़की है। इसमें भाभी की तरह की कोई ओछी हरकतें हैं ही नहीं। दूसरी तरफ जो उजाला है वो उसको अवॉइड करती रहती है, क्योंकि वो जानती है किरण को अगर ये बात पता लगी कि ज़ुहैब जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दे रहा है, तो किरण तो जल भुन जाएगी। और उजाला अच्छी तरह इस बात से वाक़फ़ियत रखती है कि जब किरण इंतकाम पे उतर आए तो फिर वो मेरे लिए बहुत ही बुरी प्लानिंग करेगी। लिहाज़ा वो बिल्कुल भी किरण के ससुराल वालों के करीब नहीं होना चाहती। वो चुपचाप फिरती रहती है और ज़ुहैब को भी कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती है। मगर ज़ुहैब जो है वो उसकी तवज्जो और ध्यान बिल्कुल सारे का सारा उजाला की ही तरफ है। दूसरी तरफ शादी वाले दिन जब उजाला के घर वाले किरण के लिए नाश्ता वगैरह लेकर आते हैं, तो ज़ुहैब जो है वो उजाला को आगे बढ़-बढ़ कर चाय और दूसरी चीज़ें सर्व कर रहा होता है। किरण की नंदें ये सब कुछ देख रही होती हैं। किरण के ससुराल वाले जो है वो किरण के घर से एक ही बहू लाकर जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अब उस ख़ानदान से कोई दूसरी बहू लाए। लिहाज़ा जो ज़रबाब की बहन है, वो जो है वो बहुत खुशक नज़रों से जो है अपने छोटे भाई ज़ुहैब को घूरती रहती है कि ये क्यों उजाला के इर्द-गिर्द फिर रहा है। दूसरी तरफ ज़ुहैब जो है वो उजाला को पसंद कर चुका है।
वो उजाला को शादी के लिए अपने लिए जो है वो मुंतखब कर चुका है। वो अपने घर वालों से ये बात करता है कि मुझे भी अब बस मेरी भी शादी के बारे में सोचें और मुझे बिल्कुल भी फ़िज़ूल किस्म की रस्में नहीं करनी, कोई किसी किस्म के फ़िज़ूल अखराजात नहीं करने, मैं सादगी से शादी करूँगा। तो उसकी माँ कहती है तो बस फिर आजकल की लड़कियाँ कहाँ सादगी से शादियाँ करवाती हैं, तुम कोई यतीम मस्कीन ही देख लेना। उसकी माँ हँसकर ये बात कहती है तो ज़ुहैब कहता है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। ज़ुहैब की बहन ये बात जानती है कि ये उजाला के ऊपर इसकी नज़र है और उजाला को जो है वो यतीम मस्कीन के तौर पर ही किरण ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ कि वो हमारे घर में रहने वाली एक मुलाज़मा है और उसका हम बचपन से बोझ उठा रहे हैं। किरण ने किसी को ये नहीं बताया होगा कि वो मेरी कज़न है और ससुराल वालों में यही बताया है कि ये हमारे दूर पार के रिश्तेदार हैं, जो गरीब मस्कीन और यतीम थी, जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया है और इसके अखराजात उठा के इसको पढ़ाया है। तो बस अरबाब की बहन को पता होता है कि ज़ुहैब की नज़र जो है वो सारी शादी में उजाला पर ही रही है और ज़ुहैब जो है वो उजाला में दिलचस्पी रखता है। लेकिन वो अपनी माँ को जो है वो इस शादी से जो है वो फ़ौरन मना कर देगी। वो बिल्कुल भी ज़ुहैब और उजाला की शादी नहीं होने देगी क्योंकि किरण ने जो उनके नाक में दम कर रखा है वो इस ख़ानदान से बहुत तंग आ चुके हैं। किरण की माँ की अजीब-गरीब हरकतें और किरण की हरकतों की ने 2 दिन में ही ससुराल वालों को जो है वो इनसे बेज़ार कर दिया है। दूसरी तरफ वलीमे वाले दिन भी किरण इसी तरह की हरकतें करती रहती है। ज़रबाब जो है बस उसके आगे पीछे घूमता रहता है और किरण के ससुराल वाले बेचारे चुप करके बैठे हुए हैं इस सारी सिचुएशन को देखने के लिए। दूसरी तरफ जो है किरण वो है वलीमे के बाद भी जो है वो मकलावे की रस्म के लिए भी ढेरों मेहमान बुलवा लेती है और बस वो यही हर वक़्त यही ज़ाहिर करती रहती हैं कि जो है पैसे तो इस्तेमाल करने के लिए ही होता है और हम लोग तो रस्म व रिवाज के बगैर नहीं रहते। किरण की माँ भी यही बात कहती रहती है कि क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का, अगर हमने दुनिया को दिखाना ही नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी दौलत, कितनी जायदाद है। अब देखिए हमने इतनी बड़ी और महँगी शादी की है, हर बंदा खुश होकर हमारे घर से गया है। शादियाँ तो है वो इसी तरह करनी चाहिए, रस्म व रिवाज को इसी तरह ज़िंदा रखना चाहिए। ग़र्ज़ ये है कि वो नमूद नुमाइश का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती।